एक समय की बात है। एक जादुई जंगल के मध्य में अमारा नाम की एक अनोखी राजकुमारी रहती थी। अन्य राजकुमारियों के विपरीत अमारा का जंगल और उसके प्राणियों, विशेषकर हिरणों के साथ एक विशेष बंधन था। वह दूर दूर तक हिरण राजकुमारी के नाम से जानी जाती थी। अमारा केवल पदवी से एक राजकुमारी नहीं थी, वह दिल से एक राजकुमारी थी। झिलमिलाते रेशम के गाउन में सजी हुई उसमें भव्यता और शालीनता झलक रही थी। चमचमाते गहनों से सजा उसका मुकुट सुनहरे बालों की विशाल लटों के ऊपर चमक रहा था। नीले तालाब जैसी नीली आंखों और सूरज जैसी दीप्तिमान मुस्कान के साथ उसने उसे देखने वाले सभी को मोहित कर लिया। जंगल उसका राज्य था और जानवर उसकी प्रजा थे। वह अपने दिन हरे भरे जंगल में घूमने, चंचल लोमड़ियों के साथ खेलने और बुद्धिमान बूढ़े उल्लुओं से जान प्राप्त करने में बिताती थी। लेकिन उसके सबसे यादगार पल हिरण के साथ बिताए गए थे। एक दिन जब अमारा एक युवा हिरण के बच्चे के साथ खेल रही थी, उसे एक अजीब पत्थर मिला जो अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे अपने अंदर ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। पलक झपकते ही वह एक राजसी हिरण में बदल गई। पहले तो वह चौंक गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह अपनी इच्छानुसार बदलाव कर सकती है। अमारा का परिवर्तन सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह अब हिरणों की भाषा समझ सकती थी और उनकी भावनाओं को महसूस कर सकती थी। उसने अपनी नई प्राप्त क्षमताओं का उपयोग हिरणों की मदद करने, जंगल की रक्षा करने और सभी प्राणियों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए किया। हिरण राजकुमारी की बात पूरे देश में फैल गई। दूर दूर से लोग उस राजकुमारी को देखने आए जो हिरण में बदल सकती थी। वे उसकी दयालुता, उसके साहस और सभी प्राणियों के प्रति उसके प्रेम से मोहित हो गए। अमारा की कहानी याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता भीतर से आती है और प्यार और दयालुता सबसे शक्तिशाली जादू है।